हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। जावेद, आप उस इलाके में हैं जहां पर कई ऐसे अफगानिस्तान से आए शरणार्थी भी रहते हैं। किस तरह से दिल्ली से बैठकर इसे देखा जा रहा है? ऐसे लोगों से अगर आपकी बातचीत हो रही है इन हालात पर, उनकी क्या राय है? देखिए, मेरी मौजूदगी अभी निज़ामुद्दीन के पास भोगल इलाका है, जहां सैकड़ों की संख्या में अफगानी शरणार्थी रहते हैं। वो अफगानी नागरिक हैं, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में जिस तरह की उथल पुथल चल रही है उस पर उनकी राय ज़रूर है। हमने अभी कई दुकानों में देखा कि अफगानिस्तान के टीवी चैनल्स वहाँ पर चल रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। हसीबुल्ला है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहले इनसे जानते हैं, अब तालिबान काबुल से थोड़ी बहुत दूर रह गया है, कभी भी कब्ज़ा काबुल पर हो सकता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तालिबान जो है अभी तकरीबन 19 उसने 19 प्रोविंस को पकड़ लिया है। अभी तो काबुल से थोड़ा दूर है और काबुल को भी अभी पहुंच जाता है। लेकिन अभी क्या लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान के लिए सही है, गलत है, क्या है? तालिबान तो गलत है, इसलिए कि बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे, जवानों पे बहुत जुल्म करता है ना। उसको मार देता है, अगवा कर देता है उन लोगों को। और जब जवान लड़की है उसको वो ज़बरदस्ती ले जाता है, उसको अपने निकाह करता है, बोलता है कि हम इसको ले जाते हैं अपने साथ। और जो है उसका सबका नाम दे दो, सब जगह पेपर फेंक दिया उन लोगों ने कि आप अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? क्या आपने ऐसी कोई कहानी कि आप गवाह हैं, कुछ बता सकते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस जब तालिबान का शासन उस टाइम रहा था? क्या सुना? मैं खुद नंगरहार प्रोविंस हूँ और वहाँ जो है शेरजाद जो खुगैनी जो है ना, वो बहुत सब तालिब है उधर। वहाँ के तो उधर बहुत ज़्यादा है, उधर तालिब है, बहुत ज़्यादा समस्या। मजीद है, एक इनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। मजीद 2015 से यहाँ रह रहे हैं। मजीद साहब, आप बता रहे थे, क्या कहेंगे वहाँ पर अब तालिबान कब्जा लगभग करने वाला है? तो अल्लाह करे कि वो पूरा देश पे कब्जा ना करे। अगर उन्होंने पूरा देश पे कब्जा कर दे तो बहुत बुरा होगा, सबके लिए बुरा होगा। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मतलब जो इंसान है अफगानिस्तान में उन सब के लिए बुरा होगा। क्योंकि तालिबान के भी वो अच्छा नहीं चाहता लोगों का, बस मारपीट। तो यहाँ आप लोगों में चिंता है? तो यहाँ चिंता तो सबको होता है, चिंता तो अभी पूरा दुनिया को चिंता है ना अफगानिस्तान का, और खासतन हमको। देखिए, ये तमाम जो अफगानी शरणार्थी है कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें चिंता है जिस तरह से तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है। जी, और ये बात अब पूरी दुनिया भर की ओर से भी कही जा रही है कि इस तरह से हथियार के दम पर कब्जा करना ठीक नहीं, ऐसी सरकार को मान्यता भी नहीं दी जाएगी। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि तालिबान की ओर से राजनयिकों और दूतावासों को कोई खतरा नहीं है। सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान किसी दूतावास को निशाना नहीं बनाएगा। Assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment. नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अगर अब ये तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह की उनकी छवि है वैसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा जो इनोसेंट है, और खासतौर पर ऐसे राजनयिकों को जो विदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं जिन्हें अब वापस भी बुलाया जा रहा है दुनिया देशों की ओर से, आखिर किस तरह का बयान ये माना जाए तालिबान की ओर से? क्या वाकई ये हकीकत है और वो जमीनी स्तर पर भी ऐसा ही करने वाला है? देखिए, ये तालिबान जो बोलता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको इस तरह से देखा जा सकता है प्रशांत कि तालिबान ये चाहता है जब काबुल में फाइनली वो काबिज हो जाए, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाए, उसके बाद से इंटरनेशनल ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। इस वजह से उसकी तैयारी जो उसने अभी से शुरू कर दी है, और वो ये बयान देकर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो वॉइसेस आ रहे हैं तालिबान के वायलेंट टेक ओवर को लेकर, तालिबान जो हिंसा कर रहा है वहाँ पर, उसको इन्फ्लुएंस करे। इस वजह से उसने ये बयान इशू किया है कि जो भी एम्बेसीज हैं वहाँ पर, जो भी कि जिस देश के भी राजनयिक वहाँ पर रह रहे हैं, उनको कोई हार्म नहीं किया जाएगा। पब्लिक ओपिनियन को बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तहत तालिबान की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। हालांकि तालिबान की बात पर किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो मोहम्मद अमीन है
जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ तालिबान का, इसने पहले भी पीस प्रोसेस में भी हिस्सा लिया था। वहाँ भी ये कतर में बेसिकली रहता है, फिलहाल अफगानिस्तान में आया हुआ है, और इसने पहले भी जो बयान दिए हैं उसके कोई मायने नहीं निकले, उसके अपोजिट ही हुआ है। तो जाहिर तौर से एक स्ट्रैटेजी के तौर पर तालिबान का देखा जा सकता है ये बयान। ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है। अगर कब्जा हो जाता है काबुल पर तालिबान का, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए, उसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए। यानी ये जो बयान आ रहा है ये बहुत भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को अब अफगानिस्तान भेज दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट पर भेजा है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक 3000 अमेरिकी सैनिक काबुल पहुंच चुके हैं ताकि तमाम अमेरिकों को वहां से सुरक्षित लाया जा सके। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, अब अमेरिका चिंतित है अपने नागरिकों को लेकर, और क्या इसीलिए 3000 सैनिक उसने भेज दिए? किस तरह की कार्रवाई इसे देखा जाए? देखिए, अमेरिका के बहुत सारे नागरिक, चाहे दूतावास की बात करें या दूसरे नागरिक वहां मौजूद है। फौज तो लौट गई है, लेकिन बाकी दूतावास की में जो लोग काम करते हैं या फिर और लोग जो अमेरिकी नागरिक वहां मौजूद हैं काबुल में, तो उसके लिए इन लोगों ने 3000 सैनिकों को भेजा है। इसके अलावा आसपास के देशों में जो अमेरिकी सैनिक तैनात है, अफगानिस्तान के अगल बगल के जो पड़ोसी देश है वहाँ जो तैनात है, वहाँ भी अमेरिका की तैयारी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी सैनिक भेजेंगे। ब्रिटेन ने भी ऐसा किया प्रशांत। लेकिन एक और खास बात, डेनमार्क और नॉर्वे दोनों ने अपने दूतावास काबुल में बंद कर दिए हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम यहाँ दूतावास को फिलहाल बंद करते हैं। उन लोगों ने अपने सभी स्टाफ को बुला लिया है अपने देश में। लेकिन बाकी देशों की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, भारत की बात करें, या तमाम जो दूसरे देश है, उसमें से किसी ने अभी बंद करने का फैसला भले ही ना किया हो, लेकिन अपने नागरिकों को वापस बुलाने का फैसला किया कि वो अपने तमाम नागरिकों को वापस बुलाएंगे। रही बात तालिबान की कि क्या तालिबान आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, राजनयिकों के खिलाफ, या जो लोग काम करते हैं एम्बेसी में या दूतावास में, तो इस बात की संभावना बिल्कुल है कि तालिबान राजनयिकों के खिलाफ, जो लोग दूतावास में काम करते हैं या उच्चायोग में काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उनको प्रताड़ित नहीं करेगा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। और तालिबान को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर आपने उनको छेड़ा तो आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन जो है वो आपके खिलाफ होगा। लेकिन तालिबान का 5 साल का कार्यकाल हम लोग जानते हैं, 1996 से 2001 के बीच, जब उनका कब्जा पूरे अफगानिस्तान पे था, तब क्या स्थिति थी, लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करते थे। विदेशी नागरिकों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमने हाल में देखा कि कैसे एक भारतीय पत्रकार को कि उन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी। यही डर दुनिया के दूसरे और देशों को भी है, इसीलिए अपने तमाम नागरिकों की वापसी के लिए